सती का अंतिम शब्द थे महादेव। मां सती के बलिदान से जन्मे और महादेव के आंसुओं से प्रकट हुए वीरभद्र, जिसका एक ही उद्देश्य था, विनाश। नारायण के सुदर्शन चक्र से वीरभद्र को मुक्त कराने के लिए भद्रकाली प्रकट हुई। जब प्रेम अपमान में बदल जाए तो शांति के देवता भी प्रलय बन जाते हैं। यह कहानी है वीरभद्र की, जिसका हर श्वास प्रलय के लिए था। कहानी की शुरुआत होती है प्रजापति दक्ष द्वारा आयोजित एक महान महायज्ञ से। एक दिन अचानक देवर्षि नारद माता सती के पास आ उपस्थित हुए। गंभीर स्वर में उन्होंने कहा, मां, आपके पिता प्रजापति दक्ष एक अत्यंत भव्य महायज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। ऐसा यज्ञ न अतीत में कभी हुआ है, न भविष्य में कभी होगा। स्वर्ग के समस्त देवता, महर्षि और मुनिगण इस यज्ञ में आमंत्रित हैं। स्वयं ब्रह्मादेव माता सरस्वती के साथ पधार रहे हैं। यह सुनते ही सती की आंखों में एक अनोखी चमक फैल गई। व्याकुल होकर उन्होंने पूछा, देवर्ष, तो क्या मेरे पिता ने महादेव को भी आमंत्रित किया है? नारद ठिठक गए। क्षण भर के लिए वहां गहन मौन छा गया। फिर भारी स्वर में उन्होंने कहा, क्षमा करें मां, इस यज्ञ में आप और महादेव दोनों को ही आमंत्रित नहीं किया गया है। यह शब्द सती के हृदय पर वज्रपात बनकर गिरे और एक क्षण भी विलंब किए बिना सीधे महादेव की ओर दौड़ पड़ी। महादेव, मैंने अभी अभी जाना है, पिताजी एक महान यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। हमें अभी वहां जाना चाहिए। बिन आमंत्रण जाना धर्म सम्मत नहीं। स्वामी, संभव है पिताजी भूल गए हों। मैं उनकी सबसे प्रिय पुत्री हूँ। मुझे आमंत्रण की आवश्यकता क्यों? महादेव ने बहुत समझाया, बहुत रोका, पर सती का निश्चय डिगा नहीं। अंततः सती का स्वर कठोर हो उठा। स्वामी, वो मेरे पिता हैं। मेरी अनुपस्थिति उनके अपमान के समान होगी। यदि आप नहीं आना चाहते तो मत आइए, मैं अकेली ही जाऊंगी। सती, रुक जाओ। नहीं, आप कैलाश पर ही रहें जब तक मैं स्वयं आपको बुलाने न आऊं। और फिर कैलाश को पीछे छोड़ सती अकेली ही उस मार्ग पर चल पड़ी जहां से वापसी संभव नहीं थी। दक्ष के महल स्वर्ण रजत से सजा, लताओं से आच्छादित दीवारें, वायु में केसर की सुगंध और यज्ञ वेदी पर प्रचंड ज्वाला, सब कुछ उस दिव्य आयोजन की भव्यता दर्शा रहा था। रसोई में असंख्य व्यंजन तैयार थे और सभा में ब्रह्मा, विष्णु, अनेक देवता, ऋषि मुनि, गंधर्व, किन्नर तथा अनेक राजा उपस्थित थे। क्योंकि यह कोई साधारण यज्ञ नहीं, बल्कि प्रजापति दक्ष का एक महायज्ञ था। मैं आप सभी का प्रजापति दक्ष के इस महान महायज्ञ में स्वागत करता हूं। पिताजी, मैं आई हूं। संभवतः आपने मुझे और महादेव को आमंत्रित करना भूल गए होंगे, इसीलिए स्वयं आ गई हूं। यह सुनते ही दक्ष का स्वर कठोर हो उठा। मुझे पिता कहकर मेरा अपमान मत करो। ये नाटक तुरंत बंद करो। उस अघोरी और उसके लोगों का इस पवित्र यज्ञ में कोई स्थान नहीं है। लौट जाओ उसी अघोरी शिव के पास। महादेव ठीक ही कहते थे, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, पर पिता के प्रति प्रेम में मैं उनकी बात नहीं सुन सकी। न तो मैं यज्ञ में रह सकती हूँ और न ही कैलाश लौट सकती हूँ। यह दिखावा बंद करो। तुम उस अघोरी शिवा जैसी हो गई हो। ये शब्द सती के हृदय में अग्नि बनकर धधक उठे। अब वह केवल दक्ष की पुत्री नहीं रही, सती का स्वरूप बदल गया। वे स्वयं जगत जननी बन उठी। बस दक्ष, अब और नहीं।
मैं महादेव का अपमान और सहन नहीं कर सकती। यदि चाहूं तो इसी क्षण तुम्हारा अंत कर सकती हूं। पर यह शरीर तुम्हारा है। तुमने अपने ही शरीर का अपमान किया है, मेरा नहीं। इस क्षण से मैं न तुम्हारी पुत्री हूं, न किसी की पत्नी। मैं हूं जगत जननी। दक्ष ने तिरस्कार से कहा, उस अघोरी ने तुम्हें माया सिखा दी है। सती का स्वर गूंज उठा। नहीं प्रजापति दक्ष, ये माया नहीं है, ये तुम्हारे अहंकार का अंत है। मैं उस अघोरी को समाप्त कर दूंगा। जो स्वयं मृत्यु के द्वार पर खड़ा है, वो पहले अपने अंत की चिंता करे। मैं इस शरीर को इसी क्षण त्याग रही हूँ। ये शरीर तुम्हारा है, मैं इसे अग्नि को समर्पित करती हूँ। कैलाश पर विराजमान महादेव अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख रहे थे, पर सती के शब्दों के कारण वे तब भी मौन बने रहे। महादेव। सती! क्रोध की भयानक ज्वाला से महादेव ने प्रकट किया अपना प्रलयंकारी रूप वीरभद्र। उसके गर्जन से तीनों लोग कांप उठे। पर्वत शिखर टूटकर बिखर गए, दिशाएं स्तब्ध हो गईं। 10 भयानक भुजाएं और प्रत्येक भुजा में संहार के अस्त्र। वह था शिव के क्रोध का साकार रूप, स्वयं प्रलय का वाहक। जाओ वीरभद्र, अहंकारी दक्ष के गर्व को धूल में मिला दो, उसके यज्ञ को राख में बदल दो। क्षण भर में पृथ्वी कांप उठी। आकाश पर काले मेघ छा गए। उनके चरणों के स्पर्श मात्र से पर्वत थरथराने लगे। राजप्रासाद में हाहाकार मच गया। महाराज! महाराज! प्रलय आ गया है, वह सबका विनाश कर देगा। आपने तो वचन दिया था कि आप मेरी रक्षा करेंगे। इस क्षण हस्तक्षेप करना मेरे लिए भी संभव नहीं है। वीरभद्र स्वयं शिव के क्रोध का स्वरूप है। उसके सामने न यज्ञ टिक सकता है, न ही अहंकार। आप अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते। अंततः नारायण को विवश होकर सुदर्शन चक्र का आवाहन करना पड़ा। चक्र की दिव्य शक्ति से वीरभद्र क्षण भर के लिए बंध गए। वीरभद्र, हमारे सामने आओ और युद्ध करो। हम भी देखना चाहते हैं कि तुम कितने महान वीर हो। उसी क्षण महादेव के क्रोध से भद्रकाली प्रकट हुई। काल का भी अंत करने वाली श्याम वर्णा भद्रकाली। जाओ भद्रकाली, नारायण की शक्ति से वीरभद्र को मुक्त करो। भद्रकाली के प्रचंड क्रोध से सुदर्शन चक्र की शक्ति टूट गई। वीरभद्र मुक्त हो गए और फिर एक ही क्षण में सब कुछ समाप्त हो गया। नारायण, अपनी शक्ति शक्ति का पुनः प्रयोग कीजिए। अपने दिए हुए वचन की रक्षा कीजिए। प्रजापति दक्ष, यही तुम्हारे कर्मों का दंड है। मैंने अपना दिया हुआ वचन निभा दिया है। दक्ष, दक्ष। इसके बाद देवता स्तब्ध होकर मौन में डूब गए और उस मौन में गूंज रही थी विनाश की प्रतिध्वनि। यही थी भगवान शिव के वीरभद्र रूप की कथा। यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो
तो कृपया वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय माता सती, जय बाबा वीरभद्र, जय मां भद्रकाली, हर हर महादेव।